तो दोस्तों आपने थंबनेल पर जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल सही है। अमेरिका की तरफ से खुले शब्दों में इस बात को कहा गया है कि भारत जितना चाहे उतना रशियन ऑयल खरीद सकता है, बिल्कुल डिस्काउंटेड रेट पर। उससे यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन यूएस इससे काफी खुश है। ये आप देख सकते हैं आर्टिकल राउटर्स का। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय इस दादी को देख रहे हैं, ये अमेरिका की ट्रेजर सेक्रेटरी है। वैसे तो इनकी उम्र 4 धाम की यात्रा करने की है, लेकिन ये रिसेंटली भारत आई हुई थी और इन्होंने यहाँ आकर इस तरह की बात कही कि भारत जितना चाहे उतना रशियन ऑयल खरीद ले, इवन हमारे फॉर्मूले से खरीदे तो भारत को और भी ज्यादा फायदा होगा। इनका नाम है जेनेट येलेन। तो इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा क्या माजरा है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा जो कुछ दिनों से आप मुझसे लगातार क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जो रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाने की बात की जा रही है G7 देशों की तरफ से, ये एक्चुअली है क्या और इसका महत्व क्या है, इससे होगा क्या। तो चलिए वीडियो एकदम एंड तक देखते रहिए, आप काफी इंटरेस्टिंग होगी। मैं आपको सभी कुछ एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा, आपको दोबारा जानने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो दोस्तों हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी सैंक्शंस अमेरिका और यूरोपियन देशों के द्वारा रशिया के ऊपर लादे गए, इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। इवन रशिया की करेंसी रूबल और ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि यहाँ पर रशिया चूंकि यूरोज में या फिर डॉलर्स में कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था, इसलिए डेफिनेटली रशिया को यही कहना था कि अगर आपको ऑयल गैस खरीदना है तो आप हमारी करेंसी यानी रूबल में खरीदिए। अब यूरोपियन देशों और बाकी देशों की मजबूरी थी, तो उन्होंने ऑयल गैस खरीदने के लिए मार्केट से रशियन रूबल्स को खरीदा, जिस वजह से कंपटीशन बढ़ा और रूबल की प्राइस वगैरह ठीक ठाक हो गई। तो ये सारी परिस्थितियां देखकर अमेरिका और यूरोपियन देश, खासकर G7 में जितने भी देश आते हैं, ये काफी परेशान हो गए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो G7 कंट्रीज है, ये रशिया की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। तो इन्होंने चूंकि देखा कि यार रशिया के पास एक ऐसी चीज है जिसके लिए पूरी दुनिया रुकी हुई है, यानी नेचुरल रिसोर्सेस, ऑयल, कोयला, गैस वगैरह, इससे वो भारी मात्रा में पैसा कमा रहा है। भारी मात्रा में पैसा कमाना, इसका मतलब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में ज्यादा देर टिके रहना। तो इसके लिए इन्होंने तरकीब निकाली प्राइस कैप की। अब यहाँ से प्राइस कैप आप समझिए। इन्होंने देखा कि रशिया क्या कर रहा है कि देशों को लुभाने के लिए डिस्काउंट दे रहा है कि आप हमसे ऑयल खरीद लीजिए। मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $100 प्रति बैरल के हिसाब से बिक रहा है, तो रशिया ने क्या किया कि आप हमें $80 प्रति बैरल दीजिए। तो प्रति बैरल $20 किसी भी देश के बच रहे हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली खरीदा ही जाएगा रशियन ऑयल। तो भारत हुआ, चाइना हुआ और बाकी के भी कुछ और देश हैं, इन्होंने बड़ी मात्रा में ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। भारत की बात की जाए तो भारत का नंबर 1 का ऑयल सप्लायर देश बन चुका है रशिया, जो कि किसी जमाने में भारत की जरूरत का, कुल जरूरत का 0.02% बेचता था। लेकिन आज वो इराक और सऊदी अरेबिया को पछाड़कर नंबर 1 की पोजीशन पर आ गया है। यही मामला चाइना का है। तो कहने का मतलब दुनिया के जो सबसे ज्यादा बड़े ऑयल कंज्यूमर है, उनमें से 2 देश रशिया के हाथ लग गए, चाइना और भारत। तो इस वजह से रशिया को मुनाफा खासा होते जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि रशिया का यहाँ पर मुनाफा कम करवाया जाए। भाई ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं ला सकते ये लोग कि रशिया फ्री में ही ऑयल दे दे या रशिया का ऑयल बिके ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि प्राइस कैप डिसाइड कर दिया कि आप लगभग $60 से $65 प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीद सकते हैं। यानी इसमें रशिया की अनुमति वगैरह नहीं ली गई, लेकिन ये दादागिरी करते हुए कह दिया गया G7 देशों की तरफ से कि जो भी यूरोपियन देश हैं और जो भी हमारा समर्थन करते हैं, जो हमारे पक्ष में हैं, वो सारे के सारे रशिया से ऑयल एक ही कंडीशन पर खरीदे कि उन्हें प्रति बैरल $60 से $65 के बीच में ये ऑयल प्रोवाइड करा दे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रशिया ने इसके लिए मना किया है और रशिया ने कहा है कि जो भी देश प्राइस कैप को मानेगा उसे हम लोग बिल्कुल भी ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। खैर ये बात की बात है कि कौन प्राइस कैप लगाएगा और कौन इसका पालन करेगा, किसे रशिया तेल देगा, किसे नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका की ट्रेजर सेक्रेटरी है, जो कि भारत आई हुई थी, ये दादी, इन्होंने कहा भारत को कि देखिए आप प्राइस कैप का समर्थन कीजिए, आप भी G7 जो कह रहा है उसे मान लीजिए। वैसे ही आप डिस्काउंट के नाम पर $80 प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन जो हमने प्राइस कैप लगाया है वो और भी कम है। आपको $60-65 प्रति बैरल के हिसाब से ही ऑयल मिल जाएगा। तो आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए, हमारे गुट में आइए और रशिया से जी भर के सस्ते से सस्ते दामों पर तेल खरीदिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो थंबनेल पर लेकिन लिखा था ना, वो यही था। और डेफिनेटली इसमें भारत का फायदा ही है। अगर रशिया यकीनन प्राइस कैप के आधार पर तेल बेचने के लिए मजबूर हो गया तो किसी भी देश के लिए ये बहुत फायदेमंद है जो भी रशिया से तेल खरीदता है। लेकिन अब एक और नई खबर निकल कर आई है। दरअसल अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि भारत प्राइस कैप को माने न माने, रशिया से और ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल खरीदे न खरीदे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत एक बात का ध्यान रखे और भारत के साथ साथ वो सारे देश जो कि प्राइस कैप का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो एक बात का ध्यान जरूर रखे कि रशिया से ऑयल खरीदते वक्त जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं वो हमारी किसी भी कंपनी से ना करवाए जाएं।
यानी अमेरिका सहित जो वेस्टर्न वर्ल्ड की इंश्योरेंस कंपनीज है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस वगैरह करती है ऑयल को लेकर, इनसे किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस न करवा सकते ही नहीं। और साथ ही ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी हमारा किसी तरह का कोई माध्यम इस्तेमाल ना करें। अब भारत यहाँ पर फंस जाएगा। कारण क्या है कि भारत बड़े पैमाने पर रशिया से तेल तो खरीद रहा है, लेकिन इन सब तेल को भारत तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, काफी लंबा रूट है। और दूसरी बात, जो इंश्योरेंस होता है हमारे ऑयल टैंकर्स के ऊपर, उसका इंश्योरेंस कराने के लिए इस समय हम लोग डिपेंड करते हैं अमेरिका सहित वेस्टर्न वर्ल्ड की इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। तो यहाँ पर अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि अगर प्राइस कैप को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप फिर हमारे इन साधनों का, इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। तो अब खैर ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि काफी गंभीर स्थिति आ गई है। अमेरिका बिल्कुल रोक टोक नहीं कर रहा है, लेकिन आप हमारे माध्यमों का इस्तेमाल मत कीजिए। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कैसे भारत, रशिया या फिर बाकी के वो सारे देश जिसमें चाइना जैसा देश भी आता है, ये किस तरह की नई व्यवस्था लाएंगे जिसके चलते अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की इंश्योरेंस कंपनी का इस्तेमाल ना किया जाए, कोई दूसरा इनको ऑप्शन लाया जाए, जो कि फिलहाल तो नहीं है। आनन फानन में इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। बाकी ऑयल खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस रेट पर दे रहा है अच्छी बात है, आप खरीदिए, जितना चाहे उतना खरीदिए। ये बात अब यहाँ पर क्लियर हो गई है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या इन सब चीजों को देखते हुए आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत ने प्राइस कैप को इम्पोज करना चाहिए रशिया पर, या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।